So, peace be with you, my dear students, and I hope you all are fine and doing well at your homes. Something constructive, something related to education, enjoying as well. So, previously, let's move towards our lecture. Previously, we were studying related to the concept of bases. हमने जो है कल के lecture में, यानी कि yesterday we studied about the concept of bases, and it was related to the chemical properties. हमने chemical properties को पढ़ा, and then we studied in detail about the concept of how they react with different substances. हम ये जो बात कर रहे हैं, एसिड है, ये एसिड कैसे है, ये बेस है, ये बेस भी नहीं है, ये न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, कि या तो ये बेस एज अ बेस एक्ट करता है, या तो ये एज एन एसिड एक्ट करता है. ये हमें कैसे पता चलता है? एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, कि उससे हमें पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है या ये सब्सटेंस है, इट इज न्यूट्रल और इट इज एसिडिक इन नेचर और इज इट बेसिक इन नेचर. ये सारी बातें जो हैं हमें पता चलती हैं किसके कॉन्सेप्ट से? वी कम टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ पीएच स्केल. अब पीएच स्केल के बारे में क्या है बात? पीएच स्केल के बारे में आज हम स्टार्ट करने लगे हैं. पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, पीएच स्केल जो है ये हमें बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा थोड़ा सा नैरो डाउन करूं इस कॉन्सेप्ट को, तो आई विल से दैट पीएच स्केल इज एक्चुअली इन जनरल टर्म्स इट इज अ पावर ऑफ हाइड्रोजन. बट व्हेन यू गो मोर स्पेसिफिकली टू द केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव, so it is the concentration of hydrogen ions in pure water. Concentration of hydrogen ions in pure water, this is called the pH scale. Now next question is this, कि हाइड्रोजन आयंस का ही जिक्र क्यों हुआ, वाटर का ही क्यों जिक्र हुआ? क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इजीली अवेलेबल, तो इसके रेफरेंस से जो है स्केलिंग करना इजी हो जाता है. ये बात समझ आती है? अब जब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस 10.2, इसके बाद हमारा पीएच स्केल के बाद हमारा सिर्फ सॉल्ट्स का टॉपिक रह जाएगा, देन वी विल बी फिनिश विद दिस चैप्टर एज वेल. सो व्हाट इज पीएच स्केल? आज इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है. पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हमें किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होना पता चलता है. कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँगा जी वाटर है, तो मैं उसका पीएच स्केल अगर देखूं, पीएच कैलकुलेट करना सीखेंगे आज हम. और पीएच स्केल जो है इट्स अ स्केल, इट्स अ मेजरमेंट टूल, इट्स अ मेजरिंग थिंग, कि जिसके अगेंस्ट आप एसिडिटी, बेसिसिटी या किसी सब्सटेंस का न्यूट्रल होना मेजर करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग कॉन्सेप्ट. Concentration of hydrogen ion in pure water is the basis of the pH scale. Short question आ जाता है कि what is the basis of the pH scale? The basis of the pH scale is the concentration of the hydrogen ions. What is the basis of the pH scale? The basis of the pH scale is the concentration of the hydrogen ions. Water is a weak electrolyte because it ionizes very slightly. अब चूंकि weak electrolyte, strong electrolyte और non electrolyte का concept आप लोगों को पता है कि weak electrolyte क्या, strong electrolyte क्या होता है? जो कि कंप्लीटली आयनाइज कर देता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो बिल्कुल आयनाइज नहीं करता. और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कुछ हद तक आयनाइज करता है. वेरी स्लाइटली आयनाइजेशन प्रोसेस अकर्स. सो दिस मींस कि वाटर, सिंस वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब यह हुआ कि वीकली आयनाइज करेगा. अब वीकली आयनाइज का मकसद क्या है? अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, फॉर एग्जाम्पल इस कॉन्सेप्ट को देखें, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो H पॉजिटिव तो लैदा हो गया, साथ O भी लैदा हो जाता और H भी लैदा हो जाता. लेकिन चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो H तो लैदा हुआ, H तो सेपरेट हुआ, H तो डिसइंटीग्रेट हुआ, लेकिन OH is in a combined state. So this means it has not disintegrated completely, it has not ionized completely. So this means कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि OH जो है वो कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास आ गया. एक प्रोसेस होता है ऑटो आयनाइजेशन. ऑटो आयनाइजेशन को सेल्फ आयनाइजेशन भी कहते हैं. पेपर में शॉर्ट आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस? सो ऑटो आयनाइजेशन मींस सेल्फ आयनाइजेशन, ability of any molecule or any electrolyte, okay, to ionize itself is called auto ionization. खुद आयनाइज होती है. जैसे वाटर है, वाटर खुद आयंस बना लेते हैं अपने, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बना लेता है. अब इसका जरा Kc कैसे लिखेंगे? वी विल राइट द Kc वैल्यू लाइक दिस.
इसका केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एच पॉजिटिव इधर आ गया, ओ एच नेगेटिव साथ आ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अगेंस्ट हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ओवर रिएक्टेंट। ओके, ये बात समझ आती है। अब ये वाटर जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो केसी के साथ उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव मेरे पास एक साइड पे आ जाएगा, केसी और H2O की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड पे आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा देखें, इसको मैंने अब ये देखें, a new equilibrium constant known as the ionic product constant of water। इस पूरी टर्म को Kc इंटू वाटर के, इसको मैं कहता हूं KW, क्या कहूंगा इसको मैं, KW। इसको आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर। इस पूरी टर्म को मैं KW कहूंगा, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। ठीक है, क्योंकि वाटर के रेफरेंस से W क्यों बोला, कांस्टेंट ऑफ वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये हमें पता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन और OH की जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1.0 इंटू 10⁻⁻14 होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम टेम्परेचर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इट इज लाइक दिस। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, just a moment, yes। so next topic में क्या था, next concept क्या है, we know one molecule of water produces, एक molecule जो है water का वो एक H पॉजिटिव आयन बनाता है और एक OH नेगेटिव आयन बनाता है। आपके पास बुक्स भी होंगी गालिबन 33 पेज 32 पेज के ऊपर लिखा हुआ डिटेल के अंदर, एक वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। ओके, ये बात हमें समझ आ गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर की H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है, तो सिर्फ H पॉजिटिव की क्या होगी, वो उसका हाफ होगी और OH नेगेटिव का बाकी हाफ होगा। तो उसने यही बताने की कोशिश की है कि H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, H पॉजिटिव, फिर से मैं इसको दोबारा से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। हमें ये पता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होके H पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है, ये बात तो हम सबको पता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है। और हमें यह भी पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है जब वो डिसोसिएट हो जाते हैं उस बीकर के अंदर 1.0 इंटू 10⁻⁻14 है, इन दोनों की कंबाइंड है और ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर एक की मैंने कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है तो उसको सिंपल 2 से डिवाइड कर दो या उसका अंडर रूट ले लें, तो उसका आंसर आएगा 1.0 इंटू 10⁻⁷। सो दिस मींस H पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो है 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोलर एट 25, और OH की भी जो होगी कॉन्सेंट्रेशन वो 1.0 इंटू 10⁻⁷ होगी, और ये टोटल जब आप ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, दिस विल बी योर आंसर, 10⁻⁻14 विल बी योर आंसर। जी, आई होप यहाँ तक आपको जो है कॉन्सेप्ट इज प्रीटी मच क्लियर। लेकिन एक सवाल यहाँ पे एक और आता है बेटे, you can give your comments in the chat box as well as in the with your thumbs up। ये नेगेटिव वैल्यूज के साथ केमिस्ट का खेलना जो है ना, केमिस्ट स्पेशली बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग सीधे से, हम तो मैथमेटिशियन तो है नहीं, ठीक है, वी आर प्योरली केमिस्ट्स, ओके, बट yes, mathematics is there in the branch of chemistry, a lot of mathematics especially in the physical chemistry। लेकिन चूंकि हम जो है केमिस्ट नहीं, जो है हम जो फिजिसिस्ट या हम मैथमेटिक्स के ब्रांच से इतने वाकिफ नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यूज के साथ खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। सो इसके साथ हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा और एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे इसका आंसर बता सकता है। नेगेटिव वैल्यूज के साथ जो है डीलिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कभी, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर उसने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है।
As it is difficult to deal with such small figures having a negative exponent, so it is convenient. What is convenient? To convert these figures into a positive figure. इसको बजाय इसके कि नेगेटिव को डील करें हम हाइड्रोजन के आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस लेके आते हैं। अभी आगे चल के देखते हैं, आप स्क्रीन पे ऊपर आ चुका है वो प्रोसेस, कि उस प्रोसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाए, पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम उस जो नेगेटिव वैल्यू आई थी 10⁻⁻7 उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। वो जो 1 × 10⁻⁻7 कॉन्सेंट्रेशन थी, वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी? वो थी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। और वो कहां से आई थी? वो उसको हमने डिवाइड किया था, स्क्वायर रूट लिया था उसको हमने किसके साथ? वाटर OH के साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी। ओके, तो जब हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, अब कैसे? इट इज टेकिंग द कॉमन logarithm of the figure and multiplying it with -1. P before a symbol means negative logarithm of the symbol. ये छोड़ दें इस बात को, इधर आए, ये लास्ट लाइन को देखें। Therefore pH की एग्जैक्ट डेफिनेशन केमिस्ट्री में आपके लेवल के ऊपर क्या है? pH is the negative logarithm of molar concentration of the hydrogen ions. अब हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है क्या है? हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है स्क्रीन के ऊपर मैं बताता हूँ आपको, ये है। H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 × 10⁻⁻7 ठीक है। इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे, जरा कोई बच्चा नेगेटिव लॉग ले इसको जल्दी से। जी बेटे, जिसके पास कैलकुलेटर है जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे। नेगेटिव लॉग लें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का। शाबाश जी, जी शाबाश। 7, वेरी गुड, 7 विल बी द आंसर। इसका जब आपने नेगेटिव लॉग ले लिया तो व्हाट विल बी द आंसर? 7 विल बी द आंसर। ओके, सो 7 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस। ओके, 7 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर वाटर का जो पीएच है वो क्या है? 7 है। इसका मतलब ये हुआ। और पीओएच भी देख लेते हैं। पीएच पहले की बात खत्म कर लो, फिर पीओएच के ऊपर आते हैं। वाटर का पीएच क्या हुआ? 7। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर न्यूट्रल है। आगे चल के हम पीएच स्केल देखेंगे कि 7 न्यूट्रल है। 0 से लेकर 14 तक का आपका पीएच स्केल होता है। 0 से लेकर 6 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 8 से लेकर 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है। अभी आगे चल के इसको डिटेल के अंदर हम देखते हैं। आई होप कि आपको पीएच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। थम्स अप जल्दी से इफ यू हैव अंडरस्टूड। जी शाबाश, जल्दी से बच्चों, ताकि मुझे भी पता चलेगा आप लोगों को समझ आ गई। शाबाश तलहा खान, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलें, गुड, आगे चलते हैं। आगे क्या कॉन्सेप्ट है? आगे जो कॉन्सेप्ट है, अब ये पीएच तो मैंने कैलकुलेट कर ली, पीएच तो मैंने कैलकुलेट कर ली, वाटर का न्यूट्रल मुझे पता चल गया 7 है। अब POH भी तो एक आयन थी जो डिसोसिएट हुई थी। एक H पॉजिटिव आयन थी और एक OH नेगेटिव आयन थी। अगर मैं कहूं कि OH नेगेटिव आयन का पीएच निकालें तो वो भी वैसे निकलेगा। OH नेगेटिव आयन का आप जो है क्या करें, आप उसका भी जो है नेगेटिव लॉग ले लें तो आंसर तो वही आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसकी भी वही थी 1 × 10⁻⁻7, उसका भी 7 आएगा। तो पीएच और पीओएच को जब प्लस किया तो हमारे पास टोटल 14 आया आंसर। 7 + 7 = 14। जरा स्क्रीन की तरफ देखें। और जब 14 हमारे पास आंसर आया बच्चों, सो दिस मेंट कि आपका जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक है। और जब 0 से लेकर 14 तक स्केल है तो इसका जो मिड बनेगा वो न्यूट्रल होगा। इसका जो मिड बनेगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि 7 जो है दैट इज न्यूट्रल। 7 इज न्यूट्रल और वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे आते जाएं, 6 पे आ जाएं, 5 पे आ जाएं, 4 पे आ जाएं, 3, 2, 1 और 0 जो है ये हाईली एसिडिक होते हैं। और याद रखिएगा जब आप लेफ्ट साइड को जा रहे हैं, जरा मुझे स्क्रीन पे मुझे यस, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है बच्चों, ये समझने से ताल्लुक रखता है, जरा पे अटेंशन मेरे बच्चों। 7, ये जो 7 है ना स्क्रीन के ऊपर, ये न्यूट्रल है। जब आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं ना, लेफ्ट मूव कर रहे हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज करती है। एसिडिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको कहूं कि पीएच जिसका 6 है
और पीएच जिसका 2 है, किसका कौन ज्यादा एसिडिक होगा, 2 वाला या 6 वाला? जी जल्दी से बताएं, शाबाश। 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि 6 वाला ज्यादा एसिडिक होगा? शाबाश, 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, वेरी गुड। 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, इट्स परफेक्टली फाइन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 वाला ज्यादा एसिडिक है, शाबाश। अब एक और बात मैं बताने लगा हूं आप लोगों को, ये तो था एसिड के लिए। जब आप जितना कम नंबर होगा, जितना कम नंबर होगा लेफ्ट, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन बेसिस के केस में ऐसा नहीं है। 7 से जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो बच्चों राइट की तरफ, इसका मतलब ये है व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, दिस मींस के बेसिसिटी बढ़ रही है। जितना बड़ा नंबर होगा बेसिक, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जितना ही ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिक होगा, उतनी ज्यादा वो सब्सटेंस जो है वो बेसिक इन नेचर होगी, ठीक है बच्चों। आई होप जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो है लेफ्ट टू राइट जो है एसिडिक, कम नंबर जितना होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, लेकिन जितना ज्यादा नंबर होगा बेसिसिटी के लिए उतना ही ज्यादा वो बेसिक होगा। सर एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे हमें पीएच में पता है कि 0 से 7 तक एसिडिक है और 8 से 14 तक बेसिक है, तो 0 से पीओ 6 तक, 6 तक सॉरी, तो हाँ पीओएच है, तो उसमें तो सर फिर 14 से 8 तक एसिडिक होगा। नहीं नहीं नहीं, पीओएच सर जो है वो बेसिसिटी के बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है बेसिसिटी सर। के बारे में, और पीएच जो है वो एसिडिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है बेटे, अब समझ आ गया। यस सर। नेक्स्ट लाइन में इस टेबल के लिखा हुआ है, अ सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ पीएच 7 और पीओएच 7 इज कंसिडर्ड अ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशंस ऑफ पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक एंड मोर देन 7 आर बेसिक। ये तो मैं आपको पहले ही गुजारिश कर चुका हूं। ये जरा इसके ऊपर जरा देखिए, ये देखें ये सारे न्यूट्रल हैं। ये टेबल को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको समझने से ताल्लुक रखता है कि एसिडिक कब होगा और बेसिक जो है कॉन्सेप्ट या आइडिया जो है बेसिक वो कब होगा, ठीक है। इसको एक दफा देख लीजिएगा। सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिदमिक, अब इसको पीएच स्केल को उसने लॉगरिदमिक क्यों कहा है? क्योंकि अभी हमने पीएच कैलकुलेट किससे करना सीखी थी, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए उसने इसको कहा है कि पीएच इज द लॉगरिदमिक स्केल। पीएच इज अ लॉगरिदमिक स्केल। लॉगरिदम, लॉग आप लोग 9th के पहले चैप्टर में नहीं बल्कि तीसरे चैप्टर में गालिबन पढ़ के आते, वो लॉग टेबल्स का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आप लोग पढ़ के आए हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1, बेटा ये जो भी है काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 1 होगा और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच 2 होगा, कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा? जरा जल्दी से मुझे बताएं, 1 वाला या 2 वाला? शाबाश, पीएच 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या पीएच 2 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? शाबाश, एसिड का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जितना कम नंबर उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। शाबाश 1, वेरी गुड तलहा एंड नवाल, वेरी गुड। ये जो होगा ये कॉन्सेप्ट है आपका एसिड और बेस के पीएच स्केल का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट कि पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल को जो है समझना कैसे है, पीएच स्केल बना कैसे, कि उसका लॉग कैसे लिया, किसका लॉग लिया, एच पॉजिटिव आयंस का लॉग लिया। एच पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आई? एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव के कॉन्सेप्ट से। एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव कहाँ से आया? वो जब वाटर को डिसोसिएट किया। वाटर को क्यों डिसोसिएट किया? क्योंकि भाई वाटर तो जो था, वाटर को इसलिए हमने डिसोसिएट किया बिकॉज वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वो ऑटो आयनाइजेशन कर लेता है, सेल्फ आयनाइजेशन कर लेता है। ये मैं इसको एंड से स्टार्ट फर्स्ट की तरफ लेके गया हूँ, ठीक है। अब जरा कंक्लूजन की तरफ आते हैं आज के लेक्चर के, और फिर चंद एक बातें हैं उसको करके हम वी विल जस्ट वाइंड अप आवर लेक्चर। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑलवेज 7। ये तो हमें पता है कि जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अभी हमने सीखा। फिर एसिडिक सॉल्यूशंस का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच 7 से कम है, यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है बेटा। और बेसिक सॉल्यूशंस क्या होंगे? बेसिक सॉल्यूशंस वो होंगे जिनका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। और लास्ट
पीएच और पीओएच को जब आप ऐड करते हैं, हमने अभी वैल्यूज कैलकुलेट की थी, पीएच की वैल्यू 7 आई थी और पीओएच की भी वैल्यू 7 आई, तो जब आप इनको ऐड करते हैं दे कम्स अप टू बी 14, और हमारी जो रेंज है पीएच स्केल की वो 0 से लेकर कहां तक होती है, 14 तक। ये तो कंक्लूजन था जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीएच। सो पहला यूज जो है पीएच का, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि ये कैसे पता चलेगा कि इस ग्लास के अंदर कोई जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल है, तो वो हमें पीएच स्केल से पता चलता है। अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से हमें ये भी पता चलता है कि कितना कम होगा तो हाईली एसिडिक है कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि माइल्ड एसिड है, और अगर न्यूट्रल है वो तो चले 7 पे आ जाएगी वैल्यू, और अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है, हाईली बेसिक है, वीकली बेसिक है या माइल्ड बेसिक है। ये सारी बातें हमें पीएच स्केल से पता चलती हैं। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपको हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी जो पता लगती है। कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये वही बात है, जब आप किसी भी सब्सटेंस की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप उसके इन विट्रो एनालिसिस करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए पीएच इज अ वेरी गुड टूल। ऑब्वियसली अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन इसके बेसिक टूल्स में पीएच इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is used for preparing solutions of required concentrations necessary for certain biological reactions। अब कुछ biological reactions, अब आपके ब्लड का मुझे pH गालिबन याद नहीं है, 6.7 से लेकर 7 इस तरह कुछ होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई विल टेल यू। अब उसको मेंटेन रखने के लिए भी जो है मतलब कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि बफर सॉल्यूशन, आप लोग फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं, तो उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है। जैसे थर्मोमीटर, अब एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर के एग्जांपल लेके मैं बात खत्म करूंगा कि थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का क्या इस्तेमाल है। मैं कहता हूँ जी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने एक बीकर लिया, उसको हीट करना शुरू किया, उसके अंदर थर्मोमीटर डाल दिया, उसके अंदर व्हाट आई पुट थर्मोमीटर। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स। पीएच ऑफ ब्लड इज 7.335 से लेकर 7.45 तक होती। थैंक यू फॉर क्लियरिंग। तो मकसद क्या है इसका, थर्मोमीटर का होता है कि वो एक कंसिस्टेंसी कायम रहती है, आपको पता लग जाता है कि अगर 100 से ऊपर नहीं जाना, आपने सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव करना है, तो किससे पता चलेगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो गया। बुलबुलों से तो पता नहीं लगेगा, बॉइलिंग से तो पता नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो पता लगेगा किससे, वो पता लगेगा बेटा थ्रू द थर्मोमीटर। इसी तरह कुछ पीएच को मेंटेन रखने के लिए, पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए व्हाट वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पीएच स्केल। तो कॉन्सेंट्रेशन और पीएच को मेंटेन रखने के लिए कुछ रिएक्शंस जो होते हैं, बायोलॉजिकल या इवन केमिकल रिएक्शंस, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर पीएच आपने खराब कर दी, पॉइंट्स के फर्क से भी आगे पीछे हो गई, तो क्या उसका असर होता है, उसका असर ये होता है बेटे बच्चों कि पीएच की वजह से रिएक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिएक्शन जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये यूजेस ऑफ पीएच हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री में, हाइड्रोजन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किसी सब्सटेंस की पीएच को मालूम करने के लिए, और एक किसी रिएक्शन का पीएच को मेंटेन रखने के लिए भी, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। आई होप today's lecture is clear. If you have any question, feel free to ask. I'll be happy to answer your questions. Shabash.